देवेंद्र, जो हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं देश से, चाहे स्वच्छ भारत की हो, वोकल फॉर लोकल की हो, मेक इन इंडिया की हो, वो अपील जो है वो हर शख्स को छूती है और वो कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये उनकी पावर है, उनका कनेक्ट है लोगों के साथ। तो आज जो बात हर्षवर्धन जी ने कही कि कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसी अपील देशवासियों से होगी कि देखिए अमेरिका बुली कर रहा है, युद्ध सर पे खड़ा था, तो अब सशक्त होना है, आत्मनिर्भर होना है। बैकग्राउंड तो बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि सोच लगातार उसी दिशा में जाती नजर आ रही है, बहुत आक्रामक तरीके से। हालांकि 2014 में जब वो आए तब से ही ये सोच नजर आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में देखें, पिछले कुछ वर्षों में देखें तो इसमें आक्रामकता बहुत ज़्यादा आ गई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप आत्मनिर्भर हों और हर मामले में हों। कोई एक सेक्टर नहीं होना चाहिए कि इसमें सिर्फ आप सेल्फ इफिशिएंट रहें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें और बाकी दूसरों में डिपेंडेंसी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अप्रोच कई बार मंत्रियों के साथ जब बैठक होती है उसमें भी ये कहते हैं। जैसे अगर टैरिफ के वॉर को ही लेकर देखें तो टैरिफ वॉर के बाद जो बैठक हुई थी पिनाज मंत्रियों के साथ, उस बैठक में इस पर कोई हाय तौबा या रोना धोना नहीं चाहा कि इतना टैक्स लगा दिया गया, टैरिफ लगा दिया गया, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतना नुकसान हो जाए, कुछ नहीं। उसमें ये बात हो रही थी कि हाँ, कहाँ कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर आप उसमें उन सारे एवेन्यू की तलाश कर सकते हैं। और जितने प्रेजेंटेशन हुए थे वो जो वैसे मार्केट जो कि अनट्रैप्ड थे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिहाज से, उन सब के बारे में था। सारी मिनिस्ट्रीज को वैसे ही इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो ये प्रधानमंत्री का अपना काम करने का तरीका होता है कि जैसे कोई प्रेशर आए, जैसे कोई दबाव आए, जैसे कोई चुनौती आए, तो उस चुनौती को हैंडल करते हुए नया रास्ता कैसे तलाश लेना चाहिए उस पर वो ध्यान देते हैं। और ऐसे समय में जब जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है जो कि इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी था, तो उस समय कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आगे राष्ट्र का संकल्प किस दिशा में जाना चाहिए। मूल जो तत्व है वो यही रहेगा कि ये कितना बड़ा कदम है और इस बड़े कदम से देश कैसे मजबूत होगा, देश को क्या करना चाहिए, देशवासियों से कैसे उन्हें अपेक्षा है, इन सारी चीज़ों को ही वो सामने रखने वाले हैं। ये एकदम से ये बात समझ में आ रही है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सरकार के किसी भी लेवल पे आप बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, तो आज एक बड़ा मैसेज छिपा होगा, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है। चाहे फिर हमें अपनी लड़ाई लड़नी है या फिर अर्थव्यवस्था की बात है, हर जगह खुद पर भरोसा करना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आरती जी, साथ ही साथ एक ये भी चीज है जो आपने पहले भी कही कि कहीं ना कहीं एक फॉग जैसी सिचुएशन है बहुत सारे मुद्दों को लेकर कि भाई ट्रंप बुली कर रहे हैं, इसका क्या होगा। फिर उसके बाद जिस तरह से टैरिफ को लेकर बात हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े इश्यूज हैं जहां पर एक फॉग लाइक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। विपक्ष का काम है वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आज आम आदमी का वो जो कंफ्यूजन स्टेट है उसको भी साफ करेंगे मोदी जी के। भ्रम में नहीं रहना है, एजेंडा क्लियर है। बिल्कुल पीनाज, अगर आपको याद हो कि 1990 में भारत की जो सिचुएशन थी उस वक्त भी वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा था। उस वक्त बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, और अमेरिका एक सोल सुपर पावर की तरह उभरा। उस वक्त भी भारत जो है एक इसी तरह की सिचुएशन में था कि कहाँ जाना है, कौन सी दिशा लेनी है, कहाँ रिफॉर्म्स चाहिए। और उस वक्त भारत ने अपनी कमर कसी, रिफॉर्म्स के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन हुई, मार्केट्स खुले, और हमने जो प्रगति पिछले 35 साल में देखी है उसके बेनिफिशरीज हम सभी हैं यहाँ पे खड़े हुए। और भारत की जो बहुत बड़ी जनता है वो उन सारे रिफॉर्म्स की बेनिफिशरी है। आज हम दोबारा उसी मोड़ पे खड़े हैं। ये मोड़ जो है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर जब बदल रहा होता है या कोई डिसरप्शन आता है उसमें, तो सब पे वो उसका प्रभाव पड़ता है। वही हम देख रहे हैं। अब आप उसको बुलिज्म कहें या कुछ कहें, लेकिन ये सिचुएशन जो है सिर्फ हम तक लागू नहीं है। और हम जितनी प्रगति हम लोगों ने 35 साल में की है वो बेशक अच्छी थी और हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन इसके आगे क्या, जो कंपटीशन हमारा चाइना के साथ है, क्या उस कंपटीशन में हम हमेशा पीछे रहेंगे? अभी तक तो वही सिचुएशन है कि क्या हम उनके साथ वाकई कॉम्पीट कर पाएंगे और उनकी लेवल तक पहुंचेंगे? क्या हम अमेरिका की लेवल तक पहुंचेंगे? तो उसके लिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स चाहिए इस कंट्री में, उसके लिए बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कहाँ से? वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है क्या? हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम सेल्फ रिलायंट होंगे तब तक
मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स या हम मल्टीलैटरल पार्टनरशिप्स की जब बात करते हैं वो किस तरह से इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में निकल के आएंगी? क्या हमारा पाकिस्तान के साथ जो इतने टाइम से 75 ईयर से जो हॉस्टिलिटी है वो ऐसी ही चलती रहेगी, उसी में हम दसते चले जाएंगे?